चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, न्यूज ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, अमन सर वाईफाई स्टडी, थोड़ा आपको इसका पीडीएफ अवेलेबल हो सके। ये वीडियो आपको डेली बेसिस पर 6 AM पर मिलती है वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। इसे रेगुलर देखें, ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। चलिए, पहला करंट अफेयर। हाल फिलहाल में आईडीएक्स और डिफेंस इंडिया स्टार्टअप का एक अपडेट आया है। तो पहले आईडीएक्स के बारे में जानते हैं। ये इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस है। इन्होंने ये एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर जो आता है। और इन्होंने अभी हाल फिलहाल में एक और नया कॉन्ट्रैक्ट दिया है। ये इनका 150th कॉन्ट्रैक्ट है। ये कॉन्ट्रैक्ट किसके लिए? इंडियन नेवी के लिए है, जिसमें इंडियन नेवी को जो है कुछ अपडेट्स मिलेंगे टैक्स से संबंधित। तो ये इसी का हिस्सा रहेगा। तो इसके बारे में और जानेंगे। पहले एक क्वेश्चन आप सभी के लिए। देखिए, तवांग जो लोकेशन है वहां पर इंडिया का डिस्प्यूट कौन से देश के साथ है? एक इजी क्वेश्चन है, आंसर कमेंट बॉक्स पे बताइएगा। डिफेंस से ही संबंधित है वैसे ही। चलिए, आईडीएक्स के बारे में जानते हैं डिटेल में। तो आईडीएक्स जो है 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी। ये एक तरीके से इंडिया के डिफेंस एरोस्पेस में जो है डेवलपमेंट लाने के लिए स्टार्ट किया गया था, जिसमें फंडिंग ग्रांट की जा रही है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को, जो कि डिफेंस से संबंधित है, उनके इनोवेशन से, रिसर्च से संबंधित है। तो इस पर फोकस किया जाएगा। आईडीएक्स को जो है फंड डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन करता है। अभी डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन क्या है? तो ये नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, सेक्शन 8 कंपनी एक्ट 2013 के तहत। और इसका पूरा जो पैसा है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड्स के द्वारा जो है दिया जाता है। आईडीएक्स को एक प्रेस्टिजियस अवार्ड भी मिला हुआ है, प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर पब्लिक पॉलिसी 2021 का आईडीएक्स को ही मिला था। एक और करंट अफेयर देखिए, एचपीवी वैक्सीन फॉर सर्वाइकल कैंसर जो है, इसके ऊपर एक अपडेट है। देखिए, इस वैक्सीन को बनाया भी अभी लेटेस्ट में गया है, बट हाँ, अभी हाल फिलहाल में नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूनाइजेशन जो है, नतागी, इनके द्वारा रिकमेंड किया गया है कि ये जो वायरस बनाया गया इंडिजियसली भारत के द्वारा, वैक्सीन बनाया गया भारत के द्वारा, सर्वावैक्स वैक्सीन, इसको यूनिवर्सल कर देना चाहिए इंडिया में। कहने का मतलब, ये जो कैंसर, सर्वाइकल कैंसर है, इसका सॉल्यूशन है ये डेफिनेटली। तो जितने भी 9 से 14 की एज में गर्ल्स हैं, उन सभी को जो है ये वैक्सीन मिलनी चाहिए। तो इसकी शुरुआत जो है मिड नेक्स्ट ईयर कर दी जाएगी। सभी स्कूल्स में ये जो है प्रोवाइड किया जाएगा, है ना। एक अच्छा इनिशिएटिव है, एक अच्छा रिकमेंडेशन है। इसके बारे में और जानेंगे कि वैक्सीन किसके द्वारा बनाएगी, रिकमेंडेशन कब मिलेगी। तो ये सब देखते हैं। पहले क्वेश्चन, अर्थ के क्रस्ट में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में कौन सा मेटल है? आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। चलिए, तो ये जो पूरा वायरस है, इसके वैक्सीन जो है और वायरस जो है, इसके बारे में जानेंगे। देखिए, इंडिया का पहला इंडस्ट्रियली डेवलप्ड ह्यूमन पेप्लोमा वायरस वैक्सीन है। तो ये इम्पैक्ट किस पे करता है? ठीक है, कुछ स्पेसिफिक ट्रेन्स है, लाइक ये जो स्ट्रेन्स हैं, पहला टाइप 6 है, टाइप 11, टाइप 16 एंड टाइप 18। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल सकता है। इस वैक्सीन को जो अप्रूवल मिला था ड्रग कंट्रोलर एंड जर्नल ऑफ इंडिया के द्वारा, ये जो है थोड़ा पहले मिल गया था। अब नताकी का रिकमेंडेशन है। अब इस वायरस के बारे में जानते हैं। सर्वाइकल कैंसर जो है ये वुमेन सर्विक्स में होता है। ये 4th मोस्ट कॉमन रीज़न है महिलाओं के कैंसर का, और इंडिया में ये 2nd मोस्ट कॉमन रीज़न है। अगर देखा जाए पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सर्वाइकल कैंसर इंडियंस को ही है, इंडियन वुमेन्स को ही है ना। तो 1 in 4 डेथ जो ग्लोबली होती है वो सर्वाइकल कैंसर की वजह से ही होती है। ऐसा लेसन स्टडी है, इनके द्वारा ये डाटा दिया गया। चलिए, एक और करंट अफेयर, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। साहित्य अकेडमी अवार्ड आए हैं इस बार के। तो हिंदी में ये अवार्ड किसे मिला है, हिंदी लैंग्वेज के लिए? तो बद्री नारायण जी को मिला है। तो अभी लेटेस्ट साहित्य अकेडमी अवार्ड 2022 लाए गए हैं। तो इसको जो है अनाउंस किया गया है। अभी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा नेक्स्ट ईयर 11 मार्च को, कामनी ऑडिटोरियम दिल्ली में। बस अनाउंस किया गया, जिसमें बद्री नारायण जी को हिंदी में मिला है। उसके अलावा केदार सम्मान भी इनको मिला है, बद्री नारायण जी को, हिंदी पोएट्री की वजह से। अगर और देखें साहित्य सम्मान, तो साहित्य अकेडमी अवार्ड तो अनुराधा रॉय जी को इंग्लिश के लिए, अनीस अशफाक को उर्दू के लिए, और कमल रंगना जो है इनको राजस्थानी लैंग्वेज के लिए, और पंजाबी लैंग्वेज के लिए सुरजीत जी को। तो ये सारे अवार्ड्स हैं इस बार के। देखिए, हाल फिलहाल में ग्रहा जो परफॉर्मेंस अवार्ड 2022 है, इसमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को मिला है नेशनल लेवल पे टॉप ग्रीन बिल्डिंग अवार्ड? तो ये यूआईडीए को मिला है। डेफिनेटली जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ठीक है, तो इसको ये जो है अवार्ड दिया गया है, ग्रहा एग्जाम्पलरी परफॉर्मेंस अवार्ड, ग्रीन नेशनल लेवल ग्रीन बिल्डिंग अवार्ड में।
तो ये ग्रेहा का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपको मिल सकता है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो हेडक्वार्टर है वो कुछ इस तरीके से बनाए गए हैं जहाँ पर रिसाइकल, रीयूज, रिड्यूस जैसे कंसेप्ट को यूज़ किया गया है। कार्बन फुटप्रिंट जो है कम है, इस वजह से ये अवार्ड मिला है। चलिए, इंपॉर्टेंट, इंडियन अमेरिकन डिफेंस एक्सपर्ट कौन है जिनको हाल फिलहाल में 6th एंटरप्रेन्योरल लीडरशिप अवार्ड 2022 मिला है? तो विवेक लाल जी। उसके अलावा प्रेस्टीजियस डॉक्टर कलाम सेवा अवार्ड किसे मिला? रवि कुमार सागर जी को। चलिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। आईपीएल की हिस्ट्री में अभी तक के सबसे ज़्यादा महंगे बिकने वाले खिलाड़ी का नाम बताएं। तो अभी ऑक्शन हुए हैं तो सैम क्यूरन जो है इनका जो है सेल आउट जो है 18.50 करोड़ का हुआ है। ये इंग्लैंड के हैं वैसे तो खिलाड़ी, और पंजाब किंग्स ने इन्हें खरीदा है। तो आईपीएल में डेब्यू भी इनका पंजाब किंग्स के साथ ही हुआ था। हालांकि ये चेन्नई सुपर किंग्स के साथ थे 2020-2021 में। तो अब ये अभी तक के कॉस्टलीस्ट हैं 18.50। इनका बेस प्राइस 2 करोड़ का था और बिके इतने में है। उसके अलावा इनसे पहले देखा जाए जो सबसे कॉस्टली थे वो थे KL राहुल, जिनका 17 करोड़ का जो है कॉस्ट अमाउंट था। चलिए, उसके अलावा एक खिलाड़ी हैं, ठीक, रनर है रेंजू। ये कौन से देश से हैं जिनको डोपिंग की वजह से बैन किया गया? केनिया के हैं, है ना। उसके अलावा फर्स्ट इंडियन जिनको एथलेटिक कमीशन में जगह मिली है तो शरद कमाल जी। चलिए, एक और क्वेश्चन देखिएगा। देखिए, पहली बार ये वीर गार्डियन एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है इंडिया और किसके बीच में? तो ये इंडिया और जापान के बीच में कंडक्ट की गई है। देखिए, इससे पहले ना एक डिसीजन डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजनाथ सिंह जी और जापान के डिफेंस मिनिस्टर जो हैं उनके बीच में टोक्यो जापान में 8 सितंबर 2022 में हुआ था। उसी के बाद ये वीर गार्डियन एक्सरसाइज हो रही है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कंडक्ट की जाएगी अभी जनवरी 16 से 26 के बीच में, तो आ सकता है। उसके अलावा इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन कमीशन किया गया है कहाँ पे? तो विशाखापट्टनम में। शत्रुनाश अभ्यास जो है ऑर्गेनाइज किया गया कहाँ पे? तो राजस्थान में। कल एक सवाल पूछा गया था सलाल प्रोजेक्ट को लेकर कि कौन सी नदी पे है, तो ये जम्मू कश्मीर में। अखिल का आंसर बिल्कुल सही, सलाल प्रोजेक्ट चेनाब नदी पे है। बाकी सभी आंसर भी सही हैं। आज का सवाल देखिए, इसमें से ऐसी कौन सी सोयल है जिसमें एल्युमिनियम और आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है? कमेंट बॉक्स पे बताइएगा। टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें सो दैट आपको ये 6 AM पर वीडियो मिल सके रेगुलरली। टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी। और देखिए, ये ईयर का लास्ट मंथ भी है और मंथ एंड होने वाला है, तो जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो इस समय आपको ऑफर मिल रहे हैं, सेलिब्रेशन ऑफर भी कह सकते हैं। लाइव अमन कोड से आप डिस्काउंट लीजिए बढ़िया से, और डिस्काउंट से आपको बेनिफिट तो होगा ही, साथ के साथ अनलिमिटेड एक्सेस होगा। तो यूटिलाइज़ करिए इस कोड को डिस्काउंट्स के लिए। बाकी सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।